चलो लेट्स गेट स्टार्टेड विद बेसिक मैथमेटिक्स लेक्चर 2। बेसिक मैथमेटिक्स क्यों कर रहे हैं फिजिक्स में? क्योंकि फिजिक्स इज नथिंग बट किलर विजुअलाइजेशन एंड बेसिक मैथ और सिंपल मैथ। ठीक है, तो वो जो सिंपल मैथ है ये आपको बाद में सिखाई जाती है। कैलकुलस आता है 12th स्टैंडर्ड में, ठीक है, वेक्टर्स इन 3D आता है 12th स्टैंडर्ड में। इसको हम पहले से ही कर लेते हैं क्योंकि फिर फिजिक्स से हमें हो जाता है प्यार। ठीक है, चलो लेट्स गेट स्टार्टेड एवरीवन। और अब हम बिगिन करते हैं उस गोल्ड के साथ। मैंने आपको बताया था ना, दिस इज प्योर गोल्ड। ये आपको आना चाहिए। डिफरेंशिएशन के कुछ रूल्स, अगर आप x की पावर n को डिफरेंशिएट करते हो विद रिस्पेक्ट टू x की पावर n को डिफरेंशिएट करते हो विद रिस्पेक्ट टू x, आपको मिलता है n x की पावर n-1। ठीक है, तो जैसे कि अब मैंने बताया था ना, d की पावर डिफरेंशिएशन ऑफ x रेज टू द पावर n विद रिस्पेक्ट टू x ओनली। ठीक है, ये ऑपरेटर होता है, d by dx ये ऑपरेटर होता है। किसको डिफरेंशिएट करो? इसको डिफरेंशिएट करो, ये ऑपरेटर होता है d by dx, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x और रेट ऑफ चेंज ऑफ दिस विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो यार ये क्या होगा, इसमें n कूद के आ जाता है सामने, n कूद के आ जाता है सामने और x की पावर 1 से कम हो जाती है, डिक्रीमेंट हो जाती है। ठीक है, सो दिस विल होल्ड ट्रू इवन फॉर फ्रैक्शंस। अगर यहां पे 2.1 होगा तो 2.1 कूद के आ जाएगा, ऊपर क्या हो जाएगा 1.1। ठीक है, उसके अलावा ln x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/x। ln x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x। अगर आप d by dx में इस ऑपरेटर में ln x को डाल देते हो, अगर ये x और ये x सेम है तो ये हो जाता है 1/x। ठीक है, और बाय द वे डिफरेंशिएशन dy by dx को आप ये भी बोलते हो, y डैश भी बोलते हो। डिफरेंशिएशन वाले को ये जो डिफरेंशियल कहते हैं, जब ये डिफरेंशिएट हो जाता है तो उसको आप y डैश से भी डिनोट करते हो, dy by dx से भी डिनोट करते हो, कुछ किताबों में y डॉट भी होता है। ठीक है, सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड। उसके अलावा हमने ये भी पढ़ा था y की पावर e रेज टू द पावर x, e की पावर x। तो यार e एक कांस्टेंट होता है, इसको एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहते हैं। ये ln x, ये ln x होता है, ये लॉगरिथमिक फंक्शन होता है। ये फंक्शंस कुछ ऐसा दिखते हैं। ठीक है, ऐसा दिखते हैं। जब आप प्लॉट करते हो इसको ln1 ln2 तो ये ऐसे प्लॉट होता है। ठीक है, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है। जैसे आपका कोरोना वायरस फैल रहा है एक्सपोनेंशियली, y इज इक्वल टू e रेज टू द पावर x। ठीक है, ये वो वाला कर्व होता है। तो यार इसका डिफरेंशिएशन e की पावर x ही होता है, इसका डिफरेंशिएशन e की पावर x ही होता है। ठीक है, d by dx ऑफ e की पावर x इज e की पावर x। उसके अलावा d by dx ऑफ sin x। आज हम और भी बहुत सारी चीजें सीखेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो यार जब ये x और ये x सेम होता है, sin x मतलब sin हार्ट विथ रिस्पेक्ट टू हार्ट, बताया था ना, तो ये क्या होगा, ये होगा cos x। ठीक है, तो यार ये हो जाएगा cos x और डिफरेंशिएशन ऑफ cos x विल बी माइनस sin x। ये मैंने पिछली क्लास में बता दिया था, ये रिवीजन कर रहे थे, बट अब हम इसको अच्छी तरीके से करेंगे। हमने एक और चीज पढ़ी थी, डिफरेंशिएशन ऑफ अ कांस्टेंट क्या होता है, डिफरेंशिएशन ऑफ अ कांस्टेंट क्या होता है, स्लोप फॉर्मेट में भी सीखा था। y की पावर 4, y की पावर 4 को आप ऐसे भी लिख सकते हो 4 इंटू x की पावर 0। ठीक है, आपने ऐसे लिख दिया, इसको डिफरेंशिएट करो y डैश और dy by dx। ठीक है, विल बी व्हाट, d ऑफ y है ना, तो क्या होगा dy by dx क्या होगा 4x की पावर 0 है ना, विद रिस्पेक्ट टू x। 4 कांस्टेंट है, बाहर निकाल लो। ठीक है, कांस्टेंट बाहर निकल आते हैं तो x की पावर 0 विद रिस्पेक्ट टू x क्या होगा, ये 0 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि x की पावर 0 कूद के आएगा x की पावर -1, तो मल्टीप्लीकेशन में 0 आ जाएगा। इसको विजुअली कैसे समझते हैं, ये ग्राफ कैसा होता है बच्चों, ये ग्राफ होता है ऐसा। ठीक है, ये आपका x है, ये आपका y है, हर वैल्यू पे वैल्यू क्या है 4, फंक्शन की वैल्यू 4 है, हर पे 4 है। ठीक है, 4, तो इट्स अ स्ट्रेट लाइन, बिकॉज इट इज अ स्ट्रेट लाइन। स्लोप क्या है इसकी 0, स्लोप 0 है। dy by dx इज ऑल्सो स्लोप। ठीक है, जैसे ये 0 स्लोप होती है, स्लोप इंक्रीज कर रहा हूं लाइक दैट। ठीक है, इसको हम डिटेल में देखेंगे इन द अपकमिंग क्लासेस। आप स्लोप के बारे में बहुत अच्छी तरीके से जानोगे। ठीक है, उसके अलावा 4x3, अगर आपको इसको डिफरेंशिएट करना है 4x3 को, तो ये कैसे डिफरेंशिएट होगा, तो आप इसको d by dx ऑफ y कर रहे हो। ठीक है, d by dx किस चीज को कर रहे हो, y को डिफरेंशिएट। y क्या है 4x3, y है 4x3, तो x3 यहां पे लिख दो, 4 बाहर निकल के आ जाएगा। ठीक है, 4 बाहर निकल के आ जाएगा। अब इस चीज को तो करना आपको आता ही है, इस चीज को तो आपको करना आता ही है, तो ये तो एक्सपोनेंशियल हो गया, तो ये क्या हो जाएगा 4 इंटू इसका डिफरेंशिएशन क्या हो गया 3x की पावर 2। ठीक है, क्योंकि एक्सपोनेंशियल है, 3 कूद के आएगा, 1 से डिक्रीमेंट होगा। आई होप आपको मजा आ रहा है एंड थैंक यू सो मच फॉर द 1000 लाइक्स। लेट्स हैव अ टारगेट ऑफ 3000 लाइक्स बिफोर दिस अमेजिंग क्लास एंड्स। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। उसके बाद सब्ट्रैक्शन और एडिशन में क्या होता है बच्चे, सब्ट्रैक्शन और एडिशन में क्या होता है, तो अगर आप इस चीज को डिफरेंशिएट करना चाहते हो x² प्लस x3, तो आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो d by dx ऑपरेटर को। ठीक है, ये बहुत ही नेचुरली समझ में आता है, मल्टीप्लीकेशन में नहीं होता है, खाली एडिशन और सब्ट्रैक्शन में होता है। जैसे अब देखो, इसका आप dy by dx कर रहे हो, थोड़ा रिविजन करा रहा हूं, तो ये क्या हो जाएगा d by dx ऑफ
है ना, ये चीज प्लस ये चीज, पहले आप ऐसे ऐसे लिखो इसको, अब डिस्ट्रीब्यूट कर दो इसको भी है ना, ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो डी बाई डी एक्स इसको भी दो, ठीक है, और प्लस साइन बीच में था, प्लस साइन को लगाओ, डी बाई डी एक्स इसको भी दो। अब इनको अलग अलग कर लो, ये क्या होगा, ये क्या होगा, ये होगा 2x रेज टू दी पावर 1, ये क्या होगा 3x की पावर 2, ठीक है, बहुत बढ़िया, ये आपने डिफरेंशिएट कर दिया, ये आपका आंसर हो गया। सिमिलरली आप इसको भी डिफरेंशिएट कर सकते हो, बट इसको आप कैसे लिखोगे, इसको आप ऐसे लिख सकते हो x स्क्वायर प्लस एक्स की पावर -2, फिर डिफरेंशिएट कर दो डिस्ट्रीब्यूट करके, तो आपका आंसर ये आ जाएगा, ठीक है। ये सारी हमने प्रैक्टिस की थी, हम फिर से वही क्वेश्चंस फिर से कर रहे हैं, मैं थोड़ा जल्दी करूंगा स्पीड में, इसको डिफरेंशिएट करना है। इफ यू वांट टू डिफरेंशिएट दिस y, ये है, आपको dy बाई डी एक्स चाहिए। एवरीवन देखो, dy बाई डी एक्स ऑफ y क्या होगा, dy बाई डी एक्स, मैं बेबी स्टेप्स लिख रहा हूं क्योंकि आपको पहली बार पढ़ा रहा हूं, मैं डायरेक्टली भी लिख सकता हूं, बट एवरीवन प्लीज फोकस। तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस साइन एक्स, ठीक है। अब ये सब्ट्रैक्शन में हो या एडिशन में हो, आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। तो यार पहला वाला टर्म हो जाएगा 3 बाहर कूद के आ गया, एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, बट ये आप सब मल्टीप्लीकेशन में नहीं कर सकते। जैसे अगर ये एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स होता तो नहीं कर सकते थे आप डिस्ट्रीब्यूट, जैसे मैं अभी कर रहा हूं। ये खाली एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए वैलिड होता है, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, आई होप एवरीवन इज गेटिंग इट। ये क्या होगा, ये 2x होगा। अब यार ये चीज तो तुम्हें पता है, ये चीज तो तुम खुश हो गए देखते ही, यहां पे x है, यहां पे x है, यहां पे x है, यहां पे x है, इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू क्या होती है, सबको पता है। ये क्या होगा, ये 2x होगा, 3 इंटू 2x, ये क्या होगा माइनस कॉस x, है ना। तो आई थिंक दिस इज अमेजिंग, मजा आ रहा है सबको। तो ये कितना हो जाएगा, जल्दी से बताओ, 6x माइनस कॉस x, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन किया था हमने लास्ट क्लास में, बट ये सब जल्दी जल्दी में हुआ था क्योंकि बहुत कम टाइम बचा था। बट अगेन आज हम बहुत ही विस्तार में, आज हम खाली मैथमेटिक्स कर रहे हैं। और पता है इसकी प्रैक्टिस मेरे को कैसे हुई थी, सबसे ज्यादा लिख लिख के। जब मैंने पहली बार पढ़ा था तो मैं जितना लिखता था ना तो उतना ज्यादा आता था। अभी खाली समझने की कोशिश करो, व्हाइल यू आर रिवाइजिंग दिस लेक्चर 1x 2x स्पीड पे, तब आप डेफिनेटली इसको पेपर में खुद सॉल्व करना, जैसे मैं सॉल्व कर रहा हूं। और ट्रस्ट में आप कभी भी नहीं अटकोगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। तो इसको पहले आप अच्छी तरीके से लिख दो कि आपको थोड़ा कंफर्टेबल फील हो, है ना। 4 इंटू ई की पावर एक्स, ये मुझे डिफरेंशिएट करना आता है। ओ ln x भी आता है, ये 1/4 है ना, ये 1/4 है ln x। ओ ये तो मैं कर लूंगा, ये तो मैं कर लूंगा, ठीक है। अब थोड़ा जल्दी करते हैं, y डैश क्या होगा, y डैश और dy बाई डी एक्स क्या होगा, है ना। इसको इसमें डालोगे तो ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा 4 डी बाई डी एक्स, और ये क्या हो जाएगा e की पावर x, है ना। मैंने पहले ही एक स्टेप खा गया मैं इस बार, है ना, एक स्टेप मैं खा गया, ठीक है। समझ गया मैं कौन सा स्टेप खाया हूं, मैं ये वाला स्टेप खाया हूं कि मैं इस चीज का डी बाई डी एक्स करता हूं, फिर ये आ जाता है डिस्ट्रीब्यूट होके, ठीक है। ये चीज आ गई। अब आपको सबको पता है यार ये क्या है, अब आपको पता है ये क्या है, ठीक है। बड़ी खुशी की बात है, e की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, e की पावर x, ठीक है, 1/4। इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/x। तो यार ये आपका हो गया आंसर, dy बाई डी एक्स आपका ये है। तो क्या है 4 e की पावर x, ओके, ये तो सब में है। उसके बाद नेगेटिव आता है 1 माइनस, ओ माय गॉड, दिस इज द करेक्ट आंसर, ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो दिखता बड़ा कॉम्प्लेक्स है बट है बड़ा सिंपल। लग रहा है 2/x प्लस x/2, बट ये कुछ भी नहीं है, एक्सपोनेंशियल है। इसको लिखो कुछ ऐसे कि समझ में आने लग जाए। ये क्या हो जाएगा, 2 इंटू एक्स की पावर -1, एक्सपोनेंशियल आता है हमें, प्लस इसको लिखो हाफ x की पावर 1। यार इन दोनों को तो तुम डिफरेंशिएट कर सकते हो। अब चलो दनादन करते हैं एवरीवन, dy बाई डी एक्स विच इज नथिंग बट y डैश ऑल्सो, ठीक है, डिफरेंशिएशन इज डी वाई डैश। तो यार ये क्या होगा, d बाई डी एक्स ऑफ, अब ये मसाला इसमें डाल दो, ये y है ना, इसको डाल दो, 2x की पावर -1 प्लस हाफ। सो इट इज ऑलवेज अ प्लेजर राइटिंग दिस, ठीक है। तो एवरीवन ये बेबी स्टेप्स, अब इसको डिस्ट्रीब्यूट करोगे तुम्हें अब लिखना आ गया है, ठीक है। इफ यू आर एबल टू डू दिस, यू आर एबल टू डू वन ऑफ द ग्रेटेस्ट थिंग्स ऑफ मैथमेटिक्स। इसको आप 12th CBSE में पढ़ोगे, बट मैं आपको बेसिक बता रहा हूं इसका, इससे आपकी फिजिक्स बहुत आसान हो जाएगी, इसलिए इसको कर रहे हैं, एम्फसाइज कर रहा हूं मैं इस पे, ठीक है। x की पावर -1 प्लस हाफ। इंस्टेंट में आपको ये भी बता रहा हूं, जो बच्चे एम्स के लिए प्रिपेयर करते हैं वो अलग से भी देखते हैं इसको, एवरीवन। तो ये देखो, एवरीवन इज क्लियर, एवरीवन इज क्लियर, ये आपने लिखा, ये आपने लिखा। चलो अब देखो क्या आता है इससे, एवरीवन नाउ लेट्स सी इससे क्या आएगा, इससे क्या आएगा। तो ये x की पावर -1 है, ये आप कर सकते हो, x की पावर 1 भी कर सकते हो। चलो करते हैं, 2 की पावर, ये क्या आएगा, है ना, प्लस हाफ, ये क्या आएगा, देखो देखो, जल्दी निकालो जल्दी निकालो, x की पावर -1, तो ये -1 कूद के आया, x की पावर -2, 1 से कम हो जाएगा, और ये क्या होगा, ये तो 1 ही हो जाएगा ना, 1 x की पावर 0, ये तो 1 ही हो गया। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। तो देखो यहां से क्या है,
2x की पावर -2 प्लस हाफ, ठीक है, प्लस हाफ आना चाहिए, प्लस हाफ, तो यार ये रिजेक्ट हो गया, तो -2x की पावर -2, सी ऑप्शन हमें अच्छा लग गया, इसको घर ले चलते हैं, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको सबको मजा आ रहा है, एंड प्लीज इसको रिवाइज करना जरूरी है, इसको पेपर पे प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, पहले ही बता रहा हूं। तो जब आप रिवाइज करो पेपर पे जरूर प्रैक्टिस करना। अगर आपको लगता है आप फास्ट हो तो आप मेरे साथ साथ कर सकते हो। एवरीवन, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, अब इसको डिफरेंशिएट करना है। प्रॉब्लम आ गई, सर एक्स स्क्वायर और साइन एक्स के बीच में प्लस माइनस नहीं है, डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे? बट अगर आपने अभी इतना ही सीखा है तो बहुत सारे बच्चों को ऐसा लगेगा कि वाई डैश और डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा। अब ये अगर आपके माइंड में आ रहा है तो ये गलत है, ध्यान से समझो। अगर ये आपके माइंड में आ रहा है तो ये गलत है। आप लिखोगे एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स, है ना। तो जैसे ही आपने ये ब्लंडर स्टेप है, वाई डैश विल बी इक्वल टू डी बाई डी एक्स, इसलिए मैं अलग से लिख रहा हूं एक्स स्क्वायर और फिर डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स। ये गलत हो गया बच्चों, ये गलत हो गया। दिस इज अ ब्लंडर, दिस इज अ ब्लंडर, ये नहीं करना है, नहीं करना है। इसका आंसर तुम दे देते 2x इंटू, ये ऑप्शन यहां पे लिखा भी होगा cos x, 2x cos x, ये गलत आंसर है। इसका आंसर है नन ऑफ दीज, ठीक है, ये सब गलत है। दिस इज अ मिस्टेक, इट्स अ ब्लंडर, लिख रहा हूं यहां पे, इट्स अ ब्लंडर, ठीक है, ये मत करना। इसके लिए प्रोडक्ट रूल लगता है, इसके लिए प्रोडक्ट रूल लगता है। अब बताऊं क्यों गलत है? देखो एक एग्जांपल लेके समझ जाएंगे, एक एग्जांपल लेके समझ जाएंगे। तो एवरीवन प्लीज हैव अ लुक एट दिस। अगर y इज इक्वल्स टू, मैं लिखता हूं एक्स स्क्वायर, है ना, इंटू एक्स, ठीक है, तो यार ये किसके बराबर है? ये इसके बराबर है, एक्स क्यूब के बराबर है। वाई डैश क्या होगा? 3x स्क्वायर, ये आंसर आना चाहिए, है ना, ये आना चाहिए। अब तुम इसमें डिस्ट्रीब्यूट कर दो, क्या होगा? देखो डिस्ट्रीब्यूट करो, थोड़ा कंफर्टेबल हो जाओ, समझ में आ जाएगा क्यों बोल रहा हूं मैं, है ना। डी बाई डी एक्स और फिर इसमें ऐसे डिस्ट्रीब्यूट कर दो। हो गया ब्लंडर, हो गया ब्लंडर, बताओ क्या ये है? हो गया ब्लंडर, हो गया। ये तो सेम नहीं आ रहा, ये तो गलत है, ये नहीं करते, ठीक है। प्रोडक्ट रूल में ये कभी नहीं करते, प्रोडक्ट रूल में प्रोडक्ट रूल लगाते हैं, ठीक है। मतलब प्रोडक्ट रूल मतलब मल्टीप्लिकेशन रूल। तो अगर दो फंक्शंस मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं, दो फंक्शंस मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं, तो क्या करना होता है? अब ये दो फंक्शंस एक्स के, ये एक्स में है, ये साइन एक्स में है, ऐसे तीन भी हो सकते हैं, एक ln x भी मल्टीप्लाई कर दो तो और मुश्किल हो जाएगा। बट अभी हम देखेंगे कि कैसे आप इसको डिफरेंशिएट करोगे, कैसे आप इसको डिफरेंशिएट करोगे। तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है बच्चों, एक बहुत ही सिंपल फॉर्मूला होता है कि अगर दो फंक्शंस को तुम मल्टीप्लाई कर रहे हो, ठीक है, दो फंक्शंस को तुम मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो उनका डिफरेंशिएशन क्या होता है? उनका डिफरेंशिएशन होता है डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, खाली फर्स्ट का डिफरेंशिएशन इंटू सेकंड का डिफरेंशिएशन इंटू फर्स्ट, ठीक है, एफ डैश जी प्लस एफ जी डैश, ठीक है। दिस इज द प्रोडक्ट रूल, बहुत सिंपल है और आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई है व्हाट द प्रोडक्ट रूल इज, ठीक है। कैसे करते हैं तो यार अभी मैं फिर से बता देता हूं, देखो सिंपल सी बात है, डी बाई डी एक्स, है ना, ऑफ टू थिंग्स, ठीक है, ऑफ टू थिंग्स। लेट्स से देयर आर टू फंक्शंस, एक को मैं बोल देता हूं u, एक को मैं बोल देता हूं v, ठीक है। दिस इज माय फर्स्ट फंक्शन, दिस इज माय सेकंड फंक्शन। तो यार ये क्या होगा? ये होगा नथिंग बट, इसको मैं फर्स्ट बोल देता हूं, सेकंड। डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट क्या होगा? du बाई dx, ठीक है, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट हो गया ये, इनटू सेकंड, अरे यार v है ना, इनटू क्या हो जाएगा v, प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इनटू सेकंड। ये होता है प्रोडक्ट रूल, ठीक है, सिंपल सी बात है। ऐसे करो वैसे करो, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड पहले कर दो इनटू फर्स्ट, बेसिकली इट इज अ सिमेट्रिक थिंग। इसको, इस टर्म को यहां ले आओ, इस टर्म को वहां ले जाओ, फर्क नहीं पड़ेगा। प्रोडक्ट रूल काफी सिंपल होता है। क्वोशिएंट रूल में यू नीड टू नो द फॉर्मूला रियली वेल, ठीक है, क्योंकि उसमें नेगेटिव साइन आता है, तो पता होना चाहिए कि कौन सा पहले आता है कौन सा बाद में आता है, वो बाद में देखेंगे। बट आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई कि अगर दो चीजें मल्टीप्लाई हो रही है तो आपको प्रोडक्ट रूल से कैसे कैलकुलेट करना पड़ता है कि उसका डिफरेंशियल क्या होगा, ठीक है। uv, इफ y इज इक्वल्स टू uv, y डैश इज इक्वल्स टू uv डैश प्लस u डैश v, ठीक है। इट्स अ वेरी सिंपल थिंग। तो यार अब इस लॉजिक को लगाते हुए इसको सॉल्व करके देखें। जो क्वेश्चन तुम्हें दिया था मैंने ओरिजिनली दिया था, उसको सॉल्व करने की कोशिश करें। चलो करते हैं। तो आपने लिखा y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स। आपने बहुत ही प्यार से जितना अच्छा लिखोगे उतना अच्छा करोगे, हमेशा ऐसे करना, एक ऐसे डंडा मारना नीचे। ये छोटी छोटी चीज है, दो ट्रे बना दी है, ये फर्स्ट है ये सेकंड है, लिख दिया। फिर आप लिखोगे dy बाई dx, क्या होगा? dy बाई dx या y डैश, है ना, ये प्रोडक्ट रूल है। तो ये क्या होगा? डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू x हो रहा है ना, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x इनटू सेकंड, ठीक है, प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड क्या है? साइन x इनटू फर्स्ट। बस खत्म, ये एज इट इज है, ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गया। तो अब तुम कर सकते हो। अब तुम्हें ये भी पता है क्या है,
अब तुम्हें ये भी पता है क्या है, ठीक है। अब ये क्या होगा 2x, तो ये हो जाएगा 2x इंटू साइन एक्स, ठीक है, प्लस डी ऑफ, अरे यार डी नहीं, कॉस एक्स इंटू एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये इंटू ऐसे है, ठीक है। क्लियर है? कोई ऑप्शन मैच कर रहा है? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया बहुत ही बढ़िया, ठीक है। यू ऑल हैव अंडरस्टूड दिस। नाउ लेट्स गेट बैक टू आवर ओरिजिनल थिंग जो हमने किया था अभी थोड़ी देर पहले। हमने एक स्टंट ट्राई की थी। क्या थी वो स्टंट? वो स्टंट ये थी कि हमने लिखा था y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, यहां पे लिखा था y इज इक्वल्स टू 3x, सॉरी एक्स क्यूब, यहां पे लिखा था हमने y इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब। एवरीवन प्लीज सी, है ना। अब इस पे प्रोडक्ट रूल लगाते हैं, ठीक है। इसको डिफरेंशिएट करेंगे, क्या आएगा, y डैश इज इक्वल्स टू 3x स्क्वायर, ठीक है। इसको डिफरेंशिएट करेंगे, आएगा 3x स्क्वायर। अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं विद द प्रोडक्ट रूल। ये एक फंक्शन है, ये एक सेकंड फंक्शन है, ठीक है। वी आर जस्ट प्लेइंग अराउंड विद दिस, वी आर जस्ट प्लेइंग अराउंड विद दिस। चलो करते हैं। y डैश इज डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, क्या है डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, 2x इंटू सेकेंड, ओके लगा दिया, प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड विच विल बी 1, dx by dx विल बी 1 इंटू सेकेंड, बहुत ही बढ़िया, क्या आया ये 3x स्क्वायर, ओके वी लव दिस, ठीक है। प्रोडक्ट रूल वर्क्स, ठीक है, समझ गए। डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते, dy dx को तुम डिस्ट्रीब्यूट तब करोगे जब खाली प्लस या माइनस होगा। पूरी संतुष्टि आ गई तो यार जब भी कोई भी फंक्शन हो उसको डिफरेंशिएट कैसे करना है, ऐसे करना है, ठीक है। रिमेंबर दिस, u v को डिफरेंशिएट करना है u v डैश प्लस u डैश v। आगे बढ़ते हैं। अब याद है आपने एरर्स में मैंने आपको कुछ पढ़ाया था, याद है किसी को याद है? बट मैंने डिराइव नहीं कराया था, है ना, एरर वाला फंडा। मैंने बोला था इसको बाद में आप करोगे, आज आप खुद करोगे इस चीज को, ठीक है। अब याद करो मैंने आपको क्या बताया था, एरिया याद है? मैंने आपको एक एरिया में एक चीज बताई थी। इसमें एरिया एक्स वाई का कराया था मैंने। रिजल्ट इज इक्वल्स टू एक्स वाई, एक्स में एरर है, वाई में भी एरर है, मल्टीप्लीकेशन होगा तो कैसे करेंगे, ठीक है। इसमें मैं एक्स वाई की जगह एफ जी ले रहा हूं, ठीक है। आई एम टेकिंग एफ एंड जी, है ना। अगर दो चीजें मल्टीप्लाई हो रही हैं, इसमें एरर है डेल्टा एफ, इसमें एरर है डेल्टा जी, ठीक है। इसमें एरर है डेल्टा एफ डेल्टा जी। एरर वाली चीज को एरर वाली चीज से मल्टीप्लाई करेंगे तो एरर आएगा ना, ठीक है। अब तुम्हें आंसर चाहिए एफ जी, ये तुम्हारा आंसर है, ये तुम्हारा एरिया है एफ इंटू जी, ये एफ है ये जी है। इसमें एफ में कितना एरर हो सकता है, डेल्टा एफ का। तो तुमने ज्यादा वैल्यू अगर ले ली होती तो तुम इतनी लेंथ ले लेते, है ना, ये लेंथ इनटू ब्रेथ ले लो एरिया की तरह। अगर तुमने इसमें एरर वाली वैल्यू ले लेते तो इतनी एरर ले लेते, इतना ज्यादा एरर ले लेते, तो एरर कितना होता, कितना ज्यादा एरिया तुम कैलकुलेट कर लेते। जल्दी मुझे बताओ कितना ज्यादा एरिया तुम मेजर कर लेते। तुम्हें ये एरिया चाहिए था बट तुमने ज्यादा एरिया मेजर कर लिया, तुमने ये एक्स्ट्रा एरिया मेजर कर लिया, तुमने ये मेजर कर लिया और तुमने ये मेजर कर लिया। अब तुम अज्यूम कर रहे हो कि एफ जी, डेल्टा एफ और डेल्टा जी ज्यादा बड़े नंबर्स नहीं है, ठीक है। बट स्टिल डेल्टा जी इनटू ये लेंथ एफ, डेल्टा जी, तो एरर कितना हो गया, टोटल एरर कितना हो गया मल्टीप्लिकेशन में, ठीक है। डेल्टा आर हो गया ना, ये डेल्टा आर कितना हुआ तुम्हारा, एफ डेल्टा जी प्लस एफ डेल्टा एफ डेल्टा जी। ये बहुत छोटा नंबर हो जाएगा, नेग्लिजिबल, ये लगभग 0 के बराबर हो जाएगा। आई एम अज्यूमिंग कि ज्यादा एरर नहीं है, ठीक है। तो ये नेग्लिजिबल हो गया। और ये जी डैश एफ, अरे यही तो तुम करते थे, यही तो तुम करते थे, याद है, यही तो तुम करते थे, है ना। क्यों? देखो अगर तुम इसमें मुझे एरर निकालना होता तो तुम ये लिखते ना, डेल्टा आर बाय आर इज इक्वल्स टू डेल्टा एफ, ये 1 ले लो इसको, एरर ट्रिक लगा रहा हूं मैं इस पे, डेल्टा एफ बाय एफ प्लस डेल्टा जी बाय जी, ये करते थे। चलो बहुत बढ़िया, ये करते थे ना, मान गए। अब यार यही तो चीज लिखी है वहां पे। अब आर को मल्टीप्लाई कर दो, इसमें आर को अगर तुम मल्टीप्लाई कर देते हो तो क्या हो जाता है, आर एफ जी के बराबर है ना, आर एफ जी के बराबर है। तो चलो यहाँ पे एफ जी इंटू डेल्टा एफ अपॉन एफ, है ना, प्लस एफ जी, है ना। इस चीज को तुमने यहाँ पे यूज कर लिया तो ये मल्टीप्लाई हुआ। अरे यार ये क्या हुआ, रुको एक मिनट, है ना, देखो इसमें तो क्लियर है। तो अब इस पे वापस आओ। तो यार ये हो गया, उसके बाद तुमने एफ जी डेल्टा जी बाई जी किया तो देखो क्या होता है, ये इससे कटा, ये इससे कटा। तो यार यही चीज तो लिखी है यहाँ पे, यही चीज तो लिखी है जो तुम्हारा वैसे आया एरर ट्रिक से। तो यार ये आता डिफरेंशिएशन के प्रोडक्ट रूल से है, ये आता डिफरेंशिएशन के प्रोडक्ट रूल से है। तो जो तुम ये प्रूव करते थे ना एरर ट्रिक का, तो ये प्रोडक्ट रूल से ही आता है। चलो इसका थोड़ा बेटर वाला तरीका बता देता हूं तुम्हें, है ना, यू विल रियली एंजॉय दिस। जैसे एरर ट्रिक में जब तुमने किया था, अगेन एरर ट्रिक के लिए आपको यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स का लेक्चर 3 जाके देखना पड़ेगा। तो जब मैंने बोला था कि रेंज इज इक्वल, सॉरी, रिजल्ट इज इक्वल्स टू एक्स वाई, एक्स में एरर है डेल्टा एक्स का, वाई में एरर है डेल्टा वाई का, ठीक है, याद है मैंने ये चीज बोली थी। तो देन इन दिस केस हाउ डू यू फाइंड, एरर ट्रिक जो करते हो तुम प्रोडक्ट रूल के लिए, वो कैसे आता है, तुम इसको डिफरेंशिएट कर देते हो। तो यू डिफरेंशिएट दिस,
डिफरेंशिएट दिस इक्वेशन। तो जब तुम इसको डिफरेंशिएट करते हो तो तुम पूछोगे सर किससे डिफरेंशिएट करूं, x से करूं, y से करूं, किससे करूं? मैं बोलता हूं किसी से भी कर लो। फॉर द इंस्टेंस अब तुम किसी थर्ड वेरिएबल से कर देते हो। वैसे इस पे तुम बहुत डिटेल में आएंगे, मैं अभी बाद में बताऊंगा नेक्स्ट क्लास और नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्लास में तुम्हें समझ में आएगा इसका मैजिक। अभी मैं खाली ऐसे कर देता हूं विद रिस्पेक्ट टू t, कोई तीसरा है ना। तुम जब इसको डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा, dr/dt है ना इज इक्वल्स टू d/dt ऑफ xy है ना। अब तुम बोलोगे ओ ये है फर्स्ट, ये है सेकंड, प्रोडक्ट रूल लगा रहे हो तुम है ना। ओके तो ये क्या हो जाएगा, x dy/dt प्लस y dx/dt। खुशी मिल रही है, थोड़ी खुशी मिल रही है। अब तुमने जो dt तुम बेसिकली कभी भी डिफरेंशिएट करने के लिए बोले ना तो यार ये t अलग से, तुमने t थर्ड वेरिएबल लिया था तो अब इसको हटा भी दो, यहां से हटा भी दो, ठीक है। थर्ड वेरिएबल को जब तुम हटाओगे तो तुम एक्चुअली देखोगे dr इज इक्वल्स टू x dy प्लस y dx, ठीक है। वैसे ये प्रोफिशिएंसी, ये डायरेक्टली भी करना आना चाहिए, ये डायरेक्टली भी करना आना चाहिए, ये बाद में तुम सीखोगे डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं ऐसे है ना। और 12th में तो तुम बहुत फास्ट करोगे, ये तो कुछ भी नहीं है, ये पिद्दी है, ठीक है। तो दिस इज क्लियर। तो यार जैसे ही तुम इस स्टेप पे आते हो, तुम्हें निकालना क्या था, तुम्हें निकालना था फ्रैक्शनल, ये निकालना था तुम्हें, ठीक है। शॉर्ट में बोलूं तो dr/r है ना, dr/r इज नथिंग बट स्मॉल चेंज, दिस इज अ फ्रैक्शनल चेंज, ठीक है। चलो अब देखते हैं। तो dr में तुमने बेसिकली नाउ यू डिवाइड दिस इक्वेशन बाय r, सो व्हेन यू डिवाइड दिस इक्वेशन बाय r यू गेट dr/r इज इक्वल्स टू x dy प्लस y dx। इसके नोट्स नहीं मिलेंगे तो प्लीज इसको आपको रिवीजन में ही देखना पड़ेगा। r करते हो, फिर r को आप लिख देते हो xy, तो आपको वही मिल जाता है, एरर ट्रिक का रिजल्ट मिल जाता है। तो इसको आपने लिखा xy, इसको आपने लिखा xy, तो यार यही तो आ गया, dr/r इज इक्वल्स टू dy बाय y प्लस dx बाय x है ना। तो जब मॉड लगाओगे तो डेल्टा r/r इज इक्वल्स टू डेल्टा y बाय y प्लस डेल्टा x बाय x, ठीक है। सो दिस इज जस्ट टू क्लोज द लूप, ठीक है। अब तुम वापस जाके देखोगे ना तो तुम्हें वो सब चीजें समझ में आने लग जाएंगी कि मैंने किया क्या था वहां पे, ठीक है। बट स्टिल वेट फॉर 2 more क्लासेस एंड देन गो बैक। अभी मत जाना एकदम से, पहले पूरा देख लेना, फिर वापस जाना उस क्लास को देखना, थर्ड लेक्चर को वापस से देखना, 2 क्वेश्चंस कराए थे उसमें, ठीक है। और एक क्विज में भी एक जो DPP2 थी उसको भी देखना, उसका लास्ट क्वेश्चन वो जेईई एडवांस में आया था। उसके अलावा नाउ लेट्स हैव अ लुक एट दिस। इफ y इज इक्वल्स टू sin x का होल स्क्वायर, फाइंड dy बाय dx। वैसे इसको करने का बहुत ही आसान तरीका होता है ना, बट अभी के लिए हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। कैसे करेंगे, sin x है, चलो आई वुड नॉट डू इट लाइक दिस, इसका एक और बहुत अच्छा तरीका है, बट sin स्क्वायर x का नहीं पता मुझे, sin x का पता था। प्रॉब्लम हो गई यार, मुझे d/dx ऑफ sin x आता था, बट यार अब मैं क्या करूंगा, इसको ऐसे लिखूंगा है ना। अब मुझे निकालना है dy/dx है ना, या y डैश, तो मैं क्या करूंगा इज इक्वल्स टू d ऑफ, अब ये फंक्शन इसमें लिख दूंगा dx, और फिर मैं वो प्रोडक्ट रूल लगा दूंगा, और फिर मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है। फिर मेरा आंसर आ जाएगा। बट देखो मैं कैसे करता इसको, 2 sin x cos x, ओके मेरा आंसर हो जाता है ये। मैं 1 सेकंड में इसको टिक कर देता है ना, 1 सेकंड में। चेन रूल लगाया मैंने अपने माइंड में, मैंने चेन रूल लगाया, वो बाद में बताऊंगा चेन रूल क्या होता है। पहले ये देख लो, मेथड 1, दिस इज मेथड 1 विच आई डोंट लाइक दिस मेथड, मुझे पसंद ही नहीं है, ठीक है। फालतू में तुम्हें प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ रहा है, ठीक है। तो तुमने ऐसे लिखा, क्योंकि तुम्हें sin x का आता था, तुम्हें sin x इंटू sin x का नहीं आता, ठीक है। तो तुम इसको बोलोगे फर्स्ट, तुम इसको बोलोगे सेकंड, ठीक है, खुश हो गए। तो तुमने इसको बोला फर्स्ट, तुमने इसको बोला सेकंड। अब देखो, अब तुम करोगे डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इनटू सेकंड, और दूसरा वाला भी ऐसे हो जाएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड इनटू फर्स्ट, ठीक है। बड़ा ही सिमेट्रिक क्वेश्चन है क्योंकि sin x है ना, ठीक है। कर दिया आपने ये। तो जैसे ही आपने ऐसा किया तो यार ये क्या बन गया, 2 cos x sin x क्योंकि यार ये cos x है ना, ये और ये cos x है, cos x sin x 2 cos x sin x। वैसे इसको ना sin 2x भी बोलते हैं, इसको sin 2x भी बोलते हैं, sin of 2x। 2 sin x cos x is sin 2x, ये फॉर्मूला होता है जो तुम एनीवेज पढ़ोगे। सबसे पहला चैप्टर अगर ट्रिग्नोमेट्री होता है तो काफी अच्छा रहता है, ठीक है। वैसे तुम्हें बता दिया फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब सेकंड मेथड, नाउ लेट्स हैव अ लुक एट द लेजेंडरी मेथड बच्चों, ठीक है। लेजेंडरी मेथड को देखते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे लेजेंडरी मेथड, ये मैं तुम्हें एनीवेज सिखाऊंगा आज का यही सार होने वाला है। सो दिस इज समथिंग व्हिच यू लर्न लेटर, बट ये बहुत नेचुरल है, ट्रस्ट मी। तुम मेरे साथ चेन रूल करोगे ना, तुम्हें लगेगा ही नहीं कि एक नई चीज सीखी है तुमने, ट्रस्ट मी। अब देखो कैसे, जस्ट घुस जाओ इसमें, है ना, चेन रूल है ना, ये बाद में करेंगे, विस्तार में करेंगे, बट दिस इज मेथड 2। आई लव दिस मेथड,
ठीक है, ध्यान से देखना, बहुत नेचुरली होगा। तो तुम्हें करना क्या है, तुम्हें ये निकालना है। चलो इसको ऐसे लिखो, y इज इक्वल्स टू साइन एक्स, ये कुछ तो मसाला है, ठीक है, का होल स्क्वायर। बहुत नेचुरली होगा, ट्रस्ट मी। ऐसे तुम्हें कभी कुछ नहीं पढ़ाया जाएगा। ये मेरे को भी पता है, एक्सीडेंटली आ गया था। एक्सीडेंटली मतलब क्योंकि जब भी मैं पढ़ा था सब कुछ डायरेक्टली सॉल्व किया जाता था, है ना। एंड व्हेन आई वाज, फिर एक बार क्या हुआ था, एक बार हमारे एक टीचर थे फिजिक्स के, उन्होंने एक बार ये वाला मेथड ऐसे लिखा, एक कुछ एक्स्ट्रा लिख दिया था तो चमक गया था, मुझे चेन दिख गई थी। तो एवरीवन प्लीज अंडरस्टैंड, साइन एक्स का होल स्क्वायर तुमने लिखा है, ये बहुत गोल्डन चीज है जो बताने वाला हूं। तो यार ये देखो, ये हो जाएगा dy बाय dx, ठीक है। तो यार एकदम से तुमने लिखा d ऑफ, ध्यान से देखना, साइन एक्स का होल स्क्वायर। तुम दुखी हो गए, सर ये तो स्क्वायर है सर, है ना, ये नहीं कर सकता मैं, ये नहीं कर सकता मैं। बट मैं ये नहीं कर सकता, बट अगर ये विद रिस्पेक्ट टू साइन एक्स ही होता ना, यही चीज होती है यहां पे, ये एक्सपोनेंशियल में कर देता मैं। ये क्या है तुम्हें ये पता है ना, डी ऑफ हार्ट का स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू हार्ट। सब बोलेंगे क्या है, टू हार्ट होता है सर, तो वही चीज तुम यहां पे कर दोगे। सर अभी नहीं सर, ये dx को बाद में लाना, सर अभी मत लाओ, dx को साइड में कर दो। तुमने dx को साइड में कर दिया, dx को साइड में कर दिया। सर ना ये मुझसे अभी नहीं हो रहा, तो चलो ये हार्ट है ना, तो इसको हार्ट से ही कर दो, जितना तुम्हें आता है उतना ही कर दो, ठीक है। तो तुमने यहां पे हार्ट लगा दिया, हार्ट यहां पे तुम्हारा साइन एक्स है, ठीक है। तो तुमने इन दोनों को सेम रखा, साइन एक्स। अब तुमने यहां डाला तो यहां भी डालो, क्योंकि कैंसिल हो जाएगा ना, फिर यहां डाला है तो यहां भी डालो। बट वैसे कैंसिल करते नहीं है, बट तुमने एक चीज नोटिस की, ये एक्स्ट्रा चेन क्रिएट कर दी तुमने, इसी को चेन रूल कहते हैं। तो बेसिकली कैंसिल हो जाएगा ना, तो बेसिकली तुम्हें करना था ये डी बाई डी एक्स, बट तुम ये एक्स्ट्रा चीज लेके आए कि तुम ये अलग से कर लो, ये अलग से कर लो। आई होप आपको ये चीज समझ में आई, आई होप आपको ये चीज अच्छी लगी, ठीक है। तो आप पहले इसको कर रहे थे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एकदम से डर गए, ये नहीं होगा मुझसे, है ना। जैसे ही बोला एक्स से नहीं होगा, तो चल साइन एक्स से कर, फिर साइन एक्स की चेन क्रिएट कर, साइन एक्स यहां पे लगा, यहां पे भी लगा, फिर डीएक्स को यहां शिफ्ट कर दे, ठीक है। अब ये अलग से कर लो, ये अलग से कर लो, है ना। अब ये क्या होगा, टू हार्ट होता है ना, ये टू हार्ट होता है, दिख गया तुम्हें। साइन एक्स का होल स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू साइन एक्स क्या होगा, ये 2 साइन एक्स रेज टू द पावर 1, डिक्रीमेंट होती है पावर, ये तुमने वो वाला यूज कर लिया, ये तुमने वैसे कर लिया। तुम्हें ये सब आता है, लेफ्ट ब्रेन का खेल है ये, सेम चीज आ गई एक स्टेप में, इतना सारा मसाला करना ही नहीं पड़ा। तो मैंने अपने माइंड में भी ये किया, साइन एक्स का होल स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू साइन एक्स कितना होगा, 2 साइन एक्स इनटू साइन एक्स का डिफरेंशिएशन, दैट्स इट। बाहर से अंदर जाना पड़ता है, ठीक है। सो दिस इज समथिंग व्हिच यू विल एनीवेज लर्न, और यही आज का पूरा सार यही है, ठीक है। और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि बुक में कैसे दिया होता है ना, बुक में कैसे दिया होता है वो सब करेंगे अपन, ठीक है। तो यार ये आपने कर लिया। इसमें गलत क्या होता, इसमें गलत होता कि तुम साइन एक्स को डायरेक्टली कॉस स्क्वायर एक्स लिख देते, साइन एक्स का कॉस एक्स होता है, साइन स्क्वायर एक्स का कॉस स्क्वायर एक्स होगा, ये गलत हो जाता, ठीक है। दिस इज अ सिली मिस्टेक, नेवर डू दिस। आगे बढ़ते हैं। नाउ यू हैव टू डिफरेंशिएट e की पावर x इंटू साइन एक्स। कैसे करोगे, दो डिफरेंट फंक्शन है, एक एक्सपोनेंशियल है, एक साइन है, कोई पंगा मत लेना, प्रोडक्ट रूल लगाना। ये एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, एक साइन फंक्शन है, ओके। कैसे करोगे, y डैश कैसे निकालोगे, y डैश इज dy बाई dx, ठीक है। y क्या है, d बाई dx, लिखते रहो, स्पीड कम मत करो, है ना। e की पावर x इंटू साइन एक्स लिख दिया, खुश हो गए, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो ये हो गया आपका फर्स्ट, ये हो गया सेकंड। क्या होता है ये, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट क्या होगा, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, इसको डिफरेंशिएट करोगे बाय विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ई रेज टू द पावर एक्स ही आएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इनटू सेकंड, बहुत बढ़िया। फिर डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड, अब इसको डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड क्या होगा, कॉस एक्स, ठीक है, इनको हाँ इनटू फर्स्ट, बहुत बढ़िया। कितना आया, e की पावर x साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। ये मैंने थोड़ा डायरेक्ट कर दिया, स्टेप्स थोड़े खा गया, ठीक है, बट आपको समझ में आ गया कि कैसे किया मैंने, ठीक है। बिकॉज इनिशियली मैंने वो सब चीजें कर दी थी, अब मैं चीजें थोड़ा डायरेक्टली करूंगा, आप भी डायरेक्टली करोगे, आपको फायदा होगा, ठीक है। बी मोर कंफर्टेबल विद दिस, ठीक है। सी इज द करेक्ट आंसर, देयर इज अ रीजन व्हाई आई एम डूइंग एवरीथिंग, एवरीथिंग हैज अ रीजन, एवरी स्टेप हैज अ रीजन, बी वेरी कॉशियस इन टुडेज क्लास। अब देखो, अब एक क्वेश्चन आ गया तुम्हारे पास, ln x अपॉन x, डिफरेंशिएशन का नहीं है, so ये तो डिवीजन का हो गया सर, ln x ऊपर है, x नीचे है, क्या इसको मैं नॉर्मली कर सकता हूं प्रोडक्ट रूल से। अब आप बोलोगे सर ये तो ऐसे है, ln x डिवाइडेड बाय x है, ये तो ऊपर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, ऊपर एक फंक्शन नीचे एक फंक्शन, इसमें तो कोशेंट रूल लगाना है। सर आपने कोशेंट रूल पढ़ाया नहीं है, कोशेंट रूल के बिना भी कर सकते हो उसको, चलो इसको कोशेंट रूल के बिना करते हैं, इसको प्रोडक्ट रूल से कर लेते हैं। तो x ऐसे लिख दूं, ऐसे लिख दूं, इसको डिफरेंशिएट तो तुम कर ही सकते हो, ठीक है। अब मैं इसको करूंगा प्रोडक्ट रूल से, कोशेंट रूल की जगह, बेसिकली मैं इसको मल्टीप्लिकेशन रूल से कर लूंगा, प्रोडक्ट रूल
अब मैं इसको प्रोडक्ट रूल से ही डालूंगा, ठीक है। तो एवरीवन प्लीज मेक अ नोट। तो यार ये हो गया तुम्हारा फर्स्ट, ये हो गया तुम्हारा सेकंड, ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकंड। अब y डैश क्या होगा, y डैश विल बी इक्वल टू dy बाय dx, है ना, विल बी इक्वल टू d ऑफ x रेज टू द पावर -1 इनटू ln x, है ना, अपॉन dx। कर दिया। अब देखो क्या होगा, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, ठीक है, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इनटू सेकंड, ठीक है। डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट क्या होगा, पहले लिख दो, आराम से लिख दो। डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट ये होगा, है ना, इनटू सेकंड, प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड वो होगा 1/x इनटू x की पावर -1। सही है, ये लिख दिया आपने, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, ये डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड है। ओके, अब तो इसको कर लोगे यार, अब तो बच्चा बच्चा कर सकता है। अब ये क्या होगा, है ना, ये जल्दी से बताओ, ये क्या होगा, इस चीज को तुम निकालोगे तो ये क्या आएगा, -1 x की पावर -2 ln x, ठीक है, बहुत बढ़िया। और यार ये क्या है, ये हो जाएगा 1/x²। ऐसा कोई ऑप्शन दिख रहा है क्या, इतना उतावला ऑप्शन दिख रहा है क्या, 1/x² अलग से आ रहा है, हाँ 1/x² और फिर माइनस आ रहा है, माइनस ln x/x², ये ऑप्शन मैच कर रहा है भाई, है ना, क्योंकि ये दिख भी रहा है ऐसा, देखो 1/x² माइनस ln x अपॉन x², ठीक है, दिस इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। इसको हम क्वोशिएंट रूल से भी करेंगे बाद में, डोंट वरी, वी विल डू दिस क्वेश्चन इवन बाय क्वोशिएंट रूल, बट उससे पहले आपको क्वोशिएंट रूल आना भी तो चाहिए, ठीक है, इस पे आएंगे वापस, डोंट वरी। अब देखते हैं cos² x क्या होगा बच्चों, है ना, cos² x क्या होगा, cos² का x। तो यार इसको अब आप प्रोडक्ट रूल से खुद करना, इसको आप प्रोडक्ट रूल से खुद करना, y इज इक्वल्स टू cos x इंटू cos x, प्रोडक्ट रूल से करो। चलो y डैश यहां से, मेथड 1, इसमें मैं यूज कर रहा हूं प्रोडक्ट रूल, ठीक है, इसमें मैं यूज कर रहा हूं प्रोडक्ट रूल। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, तो क्या होगा, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट क्या है, -sin x इंटू सेकेंड, ओके, प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड क्या होगा, -sin x इंटू फर्स्ट cos x, बहुत बढ़िया। क्या आया, क्या आया, माइनस, ओ माय गॉड, ये आ गया -sin x -2 sin x cos x, विच इज ऑल्सो इक्वल टू -sin 2x -sin 2x, ठीक है, बहुत ही बढ़िया। तो यार ये आपका आ गया y डैश, जिसका आंसर है ये ऑप्शन दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। चलो इसको घर ले चलते हैं, ठीक है। इसका दूसरा मेथड 2, ठीक है, विच वी लव, विच इज द चेन रूल, ठीक है, वील यूज द चेन रूल, है ना। अब इसमें क्या करोगे तुम काम पे निकल जाओगे, काम पे निकल गए, है ना। मुझे क्या करना है सर, मुझे dy/dx में क्या डालना है आज, आप बोलोगे मुझे सर cos x का होल स्क्वायर, ऐसे लिखो, cos² x मत लिखो, cos x का होल स्क्वायर डालना है। तुम्हें दिल दिखना चाहिए यहाँ पे, cos ऑफ हार्ट स्क्वायर क्या था, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू x नहीं होगा सर ये, अगर cos x होता तो मैं कर देता, बट अभी नहीं कर सकता मैं सर। ये जो एक्सपोनेंशियल है ना, ये इसके रिस्पेक्ट में कर सकता था। तो तुम बोलोगे, तुम एकदम से इसको लिखोगे y डैश, है ना, इसको लिखोगे d ऑफ cos x का होल स्क्वायर फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू cos x, है ना। इसको तुमने शिफ्ट करके रख रखा है, ये dy/dx को तुमने शिफ्ट करके रखा है, बट ये अलग से इंट्रोड्यूस किया, तो ये यहां पे भी डालो। 1 सेकंड में हो गया, 1 सेकंड में हो गया, है ना। ये क्या होगा, ये जल्दी से देखो, ये क्या होगा, ये हो जाएगा तुम्हारा 2 cos x, मैं लिख भी चला के वैसे ही रहा हूं, 2 - 1, ये एक्सपोनेंशियल लगाए यहाँ पे, है ना, हार्ट, है ना, x, बट ये cos फंक्शन हो गया, तो ये cos का क्या होता है, sin x -sin x। सेम आंसर बच्चों, सेम आंसर, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, डू इट लाइक दिस, ठीक है, डू इट लाइक दिस, आई वुड डू इट लाइक दिस। आगे बढ़ते हैं, चलो अब हमने सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं, अब हम बात करते हैं sin x बाय cos x की। अब यार यहां पे तो तुम पकड़े गए ना, क्योंकि cos x को तुम ऊपर डालोगे, मतलब इसको भी कर सकते हो वैसे प्रोडक्ट रूल से अगर चाहो ना, बट उसके लिए चेन रूल आना चाहिए। अब इसको कैसे करोगे, sin x बाय cos x, है ना। वैसे sin x बाय cos x tan x होता है, और tan x का डिफरेंशिएशन नोन होता है ना, वो हम पढ़ेंगे बाद में, बट पहले निकाल लेते हैं, ठीक है। उसको निकालने से पहले हम सीखेंगे अब क्वोशिएंट रूल। अब बहुत हो गया सर, क्वोशिएंट रूल बता दो, क्योंकि यार इसमें ऑलरेडी देखो ये न्यूमरेटर में आ गया, ज्यादा पापड़ नहीं बेलने, सिंपल सी बात है, क्वोशिएंट रूल बताओ। क्वोशिएंट रूल में क्या होगा, y इज इक्वल्स टू n/d का फॉर्मेट होगा, हमेशा ध्यान रखो, y इज इक्वल्स टू n/d का फॉर्मेट होता है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। तो सर y'' क्या होता है ना, तब दिखाते हैं y' क्या होता है। y' होता है, y' विल बी इक्वल टू n', न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, nd बेस्ट है, किसी किताब में नहीं मिलेगा इसलिए मैं nd यूज करता हूं, वैसे uv यूज होता है, ये बेटर है, n' माइनस d' अपॉन d स्क्वायर, समझ गए, ये होता है प्रोडक्ट रूल। मतलब
डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर इंटू डिनोमिनेटर माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर इंटू न्यूमरेटर। न्यूमरेटर को पहले आते ही अटैक कर देते हैं, न्यूमरेटर ऊपर है ना, आते ही अटैक कर दो न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन इंटू डिनोमिनेटर माइनस डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन इंटू न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। इस ये होता है आपका क्वोशिएंट रूल। ठीक है, इसको अप्लाई करेंगे अभी हम फटाक से। अभी हमने सीखा, अभी सीखा है सर, अभी सीखा है, ये हमने छोड़ा था। ओ, इसको क्वोशिएंट रूल से भी करते हैं। ओके, लेट्स कम बैक। इसको ना क्वोशिएंट रूल से भी करते हैं सर, क्वोशिएंट रूल से भी करेंगे इसको हम, है ना। ये क्या था, ln x बाई एक्स, ये न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर है, तो सर y डैश क्या होगा, है ना। अब देखो डिनोमिनेटर का स्क्वायर तो नीचे आता है, डिनोमिनेटर का स्क्वायर एक्स स्क्वायर यहां पे डाल दो, डिनोमिनेटर का स्क्वायर। न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन क्या था, ln x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1/x लिखना सीखो, डिफरेंशिएशन था 1/x इनटू डिनोमिनेटर n डैश इंटू डी, ये n डैश है, ये d है, माइनस आता है यहाँ पे, है ना। बी केयरफुल, इसलिए उल्टा सीधा नहीं कर सकते, प्रोडक्ट रूल में कर सकते हैं, इसमें नहीं कर सकते। अब क्या करना है, अब करना है इसका डिफरेंशिएशन इसका क्या होगा, 1 इंटू ln x। क्या आपको आंसर डायरेक्टली दिख गया, ये तो कैंसिल हो जाएगा। क्या आपको आंसर डायरेक्टली दिख गया क्या, ये वाला, या ये आंसर डायरेक्टली दिख गया, बहुत बढ़िया, ए ऑप्शन, है ना, लवली, है ना। क्वोशिएंट रूल भी लगा सकते थे तुम इसमें, तुमने प्रोडक्ट रूल से भी कर लिया, क्वोशिएंट रूल से भी कर लिया। कीप इट फ्लेक्सिबल, क्योंकि अब अगर तुमने x को ऊपर ले लेते तो यार ये प्रोडक्ट हो गया, है ना। सिंपल सी बात है, मजा आ रहा है आई होप। देखो मैथ्स के साथ खेलोगे नहीं जब तक पेपर पे, मजा नहीं आएगा। मैथमेटिक्स एक टूल होता है, समझो, इट इज द टॉपर्स टूल, इससे प्यार करो, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग विच आई एम टीचिंग यू। ये सारी चीजें इसलिए सारे दरवाजे खोल रहा हूं मैं तुम्हारे, कि तुम हर तरीके से मैथ्स को भी विजुअलाइज करना सीखो। ठीक है, तो यार ये क्वोशिएंट रूल समझ में आ गया। अब चलो इस क्वेश्चन को करते हैं, इसी से इस क्वेश्चन को करते हैं, ये आपका गोल्डन रूल होगा। तो यार इसको मैंने अलग से आपको दिया है, सो दैट यू नेवर फॉरगेट दिस, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, प्रोडक्ट रूल की तरह अब आपने क्वोशिएंट रूल भी सीख लिया। तो बेसिकली खेलते खेलते हम बहुत सारी चीजें सीख रहे हैं। अब जल्दी से बताओ, ये न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर है, चलो निकालते हैं। y डैश विल बी इक्वल टू dy बाई dx। ठीक है, डिनोमिनेटर का स्क्वायर क्या होगा, x की पावर 4 का स्क्वायर। बहुत अच्छा, यहां पे ये आता है। अब डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर, बच्चों sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x, लिख दो यहां पे। डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर, है ना, सॉरी न्यूमरेटर, इनटू x की पावर 4 डिनोमिनेटर का स्क्वायर कितना होगा, 4x क्यूब। विद रिस्पेक्ट टू x ही कर रहे हैं हर चीज। ठीक है, अब ये क्या होगा, ये होगा sin x। बहुत बढ़िया, ये इसका आंसर हो जाएगा, है ना। इसको हम यहीं पर छोड़ देते हैं। चलो अब आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको चीजें अब थोड़ी ज्यादा क्लियर हो रही हैं, है ना। अब आगे बढ़ते हैं। अब जैसे इसमें ना, ये तो फिर भी बड़ा सिंपल आ गया, इसको तो तुम बोल दोगे sin x का cos x है सर, इसका 4x क्यूब है ना। अगर अब मैं तुम्हें थोड़ा और कॉम्प्लिकेट कर दूं चीजों को, है ना, अब जैसे करके दिखा देता हूं। अब मैं तुम्हें बोलता हूं कि यार देखो ध्यान से देखना, अब मैं तुम्हें बोलता हूं कि यार यहां पे तो तुम्हारा x क्यूब है, बट यार यहां पे तुम्हारा sin स्क्वायर x डाल दूं मैं, sin स्क्वायर x डाल दो, है ना। अब इसको डिफरेंशिएट करके दिखाओ, है ना। इसको कैसे करोगे, अब सुनना, इसको कैसे करोगे, वैसे ही करोगे। तो तुम इसमें बोलोगे dy बाई dx, ध्यान से देखो, dy बाई dx और y डैश, प्रोडक्ट रूल है ना, ये न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर है। ठीक है, अब चलो इसको कैसे करोगे, बहुत पूरी स्पेस ले लो पहले, तो पूरा रियल एस्टेट तुम्हारा है यहाँ पे। डिनोमिनेटर का स्क्वायर एज इट इज डाल दो, sin 4x हो जाएगा। ठीक है, समझ गए, ये तो आपने एज इट इज डाल दिया, इसमें कोई टेंशन नहीं है, यहाँ पे माइनस डाल दो, है ना। पहले कंफर्टेबल हो जाओ, कंफर्टेबल होना बहुत जरूरी होता है यार, है ना। इसका डिफरेंशिएशन तुम्हें आता है, इसका क्या है, 3x स्क्वायर लिख दो। कभी गलती मत करना, बट स्टार्टिंग में कॉशन लो, ज्यादा स्पेस यूज करो। ठीक है, फैल जाओ बेसिकली, है ना। फिर ये क्या है, sin स्क्वायर x एज इट इज आएगा। ये क्या हो गया, ये हो गया तुम्हारा n डैश d। अब यार यहाँ पे चाहिए d डैश n। ठीक है, d डैश n चाहिए। अब यार d डैश, अब यार इसमें केयरफुल रहना पड़ेगा, sin स्क्वायर है तो यार इसमें चुपचाप लिखो ऐसे, d बाई dx ऑफ sin स्क्वायर x। ठीक है, कुछ बच्चे इसको भी जल्दी से कर लेते हैं, है ना। अब ये इनटू n, न्यूमरेटर क्या है, x क्यूब। ठीक है, अब इसको करना है तुम्हें अलग से, है ना, इसको यहीं पर। वैसे तो देखो मैं कैसे करता, पहले एक्सपोनेंशियल करता, 2 sin x इंटू फिर sin x का, है ना, इंटू cos x, तो 2 sin x cos x में लिख देता। बट एकदम से नहीं क्लिक होता ना, तो यार यहाँ पे कर दो, कोई टेंशन नहीं है, रियल एस्टेट पूरा ले लो, गलती मत करना बस। ठीक है, गलती मत करना। तो यार ये बाई dx को यहाँ पे ले लो इसमें, है ना, और इसको पहले कर दो d ऑफ sin x है, और इसको कर दो d ऑफ sin x है। ठीक है, आते भिड़ते ही तुम्हें अच्छा सवाल करा दिया। ठीक है, तो यार ये क्या होगा, ये अलग से 2 sin x होगा, ये cos x होगा। आई होप सबको मजा आ रहा है, अगर मजा आ रहा है तो लाइक जरूर करना और शेयर भी जरूर करना है इसको। हैशटैग डिफरेंशिएशन से, हैशटैग JLiveDaily एंड हैशटैग डिफरेंशिएशन। चलो एवरीवन, और अब आगे बढ़ते हैं हम। ठीक है, तो यार ये हो गया।
अब आपको ये भी समझ में आ जाएगा। अब यार tan x को भी कर सकते हो, sin x अपॉन cos x होता है ना, तो यार ये डिफरेंशिएशन रूल लगाओ ना, क्यों रुके हुए हो? sin x बाय cos x कहाँ पे करना था? यहाँ पे करना था। चलो इन्होंने करके दे दिया तुम्हें, है ना। sin x बाय cos x कैसे होगा? एवरीवन प्लीज सी, है ना, इसमें कैसे होगा ये? हाँ ठीक है, तो sin x बाय cos x करते हैं, तो इसमें y डैश क्या होगा इस क्वेश्चन में y डैश क्या होगा? साइन cos x का होल स्क्वायर नीचे लिख दो, cos स्क्वायर x लिख दिया नीचे, है ना, cos x का होल स्क्वायर लिख दिया। अब डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर क्या होगा? cos x, sin x का cos x होता है, cos x का को वाले नेगेटिव होते हैं, cos x का क्या होता है? माइनस sin x। सॉरी ये तो पहले तो एज इट इज लिखना पड़ेगा, सॉरी बच्चों, पहले तो एज इट इज लिखना पड़ेगा, है ना। ये क्या होगा? n डैश डी हो रहा है ना, हाँ n डैश डी, डिनोमिनेटर क्या है? cos x माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर क्या होगा? ये माइनस साइन एक्स, और ये कितना हो जाएगा? cos x, ठीक है। तो जब आपने ऐसा किया, नहीं इंटू न्यूमरेटर, ये इंटू न्यूमरेटर हो जाएगा, सॉरी, है ना, इंटू ये क्या है? d डैश इंटू n, न्यूमरेटर क्या है? साइन x, तो आपका ये आ गया, फटाक से ये आ गया, है ना, कोशेंट रूल लगाते ही आ गया, तो यार ये क्या होगा? cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x, ये 1 होता है ना यार, ये 1 होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज 1, ठीक है, या x फर्क नहीं पड़ता, सेम है ना ये, तो ये 1 हो जाएगा। तो ये क्या है? 1 अपॉन cos स्क्वायर x, 1 बाय cos x क्या होता है? sec x, तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर x। tan का डिफरेंशिएशन होता है sec x स्क्वायर, ठीक है। तो आपको ये चीज समझ में आ गया? sec स्क्वायर x होता है tan x का डिफरेंशिएशन, tan x का डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर x, ठीक है। ये भी एक स्टैंडर्ड डिफरेंशिएशन होता है, पता है तो बहुत अच्छा है, ठीक है। tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? sec x का होल स्क्वायर, है ना। प्रीवियस पेज, ये हमने किया है प्रीवियस पेज पे, ठीक है, प्रीवियस पेज पे किया है हमने ये। इज दिस अंडरस्टूड? ठीक है, क्लियर है बच्चों? बहुत इजी। हाँ आगे बढ़ते हैं। तो यार वैसे कोई जरूरत कर सकता है क्या इसको प्रोडक्ट रूल से करने की? करें क्या प्रोडक्ट रूल से? हाँ प्रोडक्ट रूल से करें इसको, प्रोडक्ट रूल से करेंगे, थोड़ा टाइम लग जाएगा बट करके देख लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, करके देख लेते हैं इसको, प्रोडक्ट रूल से कर लेते हैं, ठीक है। पहले तो मेथड 1 प्रीवियस पेज लिख देता हूं यहां पे, प्रीवियस पेज, ठीक है। अब मेथड 2 जस्ट फॉर फन, ये हम खाली फन के लिए कर रहे हैं, तो चलो करते हैं। y इज इक्वल्स टू, ये मैंने भी कभी किया नहीं है, पता नहीं ऑल ऑफ अ सडन आइडिया आ गया, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स का होल स्क्वायर लिख सकता हूं, सॉरी ऐसे लिख सकता हूं मैं इसको, है ना। ये क्या है? साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स होता है ना, तो मैंने इसको ऐसे लिख दिया प्रोडक्ट रूल में, है ना। तो इसको मैं फर्स्ट ले लूंगा, इसको मैं सेकंड ले लूंगा। चलो प्रोडक्ट रूल लगाओ प्रोडक्ट रूल। इसका डिफरेंशिएशन पहले निकालो, है ना। y डैश इज डिफरेंशिएशन ऑफ दिस, तो लिखो cos x, एवरीवन देखो cos x डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इनटू सेकंड, है ना, इनटू सेकंड 1 अपॉन cos x, ठीक है, क्लियर है, 1 अपॉन cos x प्लस अब डिफरेंशिएशन, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डिफरेंशिएशन ऑफ cos x रेज टू द पावर -1, ठीक है। चलो इसको करते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ cos x रेज टू द पावर -1, है ना, विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है, इनटू sin x। चलो ये आपका है, ठीक है, ये आ गया। अब इसको थोड़ा केयरफुली करना पड़ेगा, ये 1 आ रहा है यहां से, है ना, तो देखते हैं क्या आता है। यार ये 1 आ गया, ये तो आपका 1 आ गया, इसमें कोई गलती तो नहीं की है, बिल्कुल नहीं की है, बिल्कुल सही लग रहा है ना, बहुत सुंदर, ठीक है। अब इसको देखते हैं, प्लस यहां पे आ रहा है sin x। अब डिफरेंशिएशन ऑफ, यहां पे देखो जल्दी से, डिफरेंशिएशन ऑफ cos x का होल स्क्वायर, है ना, सॉरी cos x रेज टू द पावर -1, तो इसको आप लिखोगे डिफरेंशिएशन ऑफ cos x की पावर -1 फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू cos x, ठीक है, चेन रूल लगा रहा हूं मैं यहां पे, दिस विद रिस्पेक्ट टू दिस इनटू d ऑफ cos x विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। इसको मैंने थोड़ा सिंप्लीफाई कर दिया, ये एक्स्ट्रा चीज ऐड कर दी यहां पे, ठीक है, क्लियर है। हाँ अब देखो क्या होता है, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। तो यार जब आप इसको डिफरेंशिएट करोगे तो यार ये देखो क्या आएगा, 1 प्लस साइन एक्स, और cos x का क्या होगा, माइनस, ध्यान से देखो, -1 cos x की पावर -2, है ना, और ये क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स। ओ माय गॉड, ये तो ज्यादा खतरनाक हो गया, बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो गया, ठीक है, क्लियर है। तो यार ये क्या आ रहा है, यार है 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स, ठीक है, ये देखो ये tan x आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स, जो एक्चुअली आपका sec स्क्वायर एक्स के ही बराबर होता है, ठीक है, क्लियर है। ओके क्लियर है ना, ये होता है,
ठीक है, क्लियर है, ऑसम। आगे बढ़ते हैं, चलो आगे बढ़ते हैं, है ना, थोड़ी वैसी स्टंट हो गई। चलो cot x क्या है, cot x होगा cos x अपॉन sin x, ठीक है, इसको भी निकालते हैं, y इज इक्वल्स टू cos x अपॉन sin x, इसको हम प्रोडक्ट रूल से करेंगे, तो y डैश क्या होगा, या dy बाई dx क्या होगा, ये हो जाएगा, नीचे आ जाएगा sin स्क्वायर x, डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, ठीक है, डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर आ गया, यहाँ पे नेगेटिव आता है, बहुत बढ़िया, है ना। अब एक एक करके करो, डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर, cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन x, लिख दिया यहाँ पे माइनस साइन x, और ये क्या होता है, इनटू न्यूमरेटर, तो बेसिकली ये चल रहा है n डैश d, यहाँ पे आएगा d डैश n, ठीक है, तो साइन x इंटू साइन x आ गया। अब डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन करो, ये क्या आएगा, cos x, बहुत बढ़िया, cos x आ गया, और cos x का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, कुछ गड़बड़ हो रही है यार, ऐसा लग रहा है मुझे, फीलिंग आ रही है ना, ओके, माइनस cos x इंटू साइन x, माइनस ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर, हाँ cos x इंटू cos x, नहीं सही है, बिल्कुल सही है, ठीक है, ये बिल्कुल सही है। तो यार ये -1 दिख रहा है तुम्हें, इसमें मैं -1 को कॉमन लूंगा, तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स ऊपर है, और नीचे क्या है, साइन स्क्वायर एक्स, तो यार ये कितना आ जाएगा, -1 अपॉन साइन एक्स का होल स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, 1 बाय साइन एक्स होता है कोसेक एक्स, ठीक है, तो बहुत ही सिंपल है। और को वालों का डिफरेंशिएशन नेगेटिव में आता है, कॉस का माइनस साइन एक्स आता है, कॉट एक्स का माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स आता है, टैन का सेक स्क्वायर एक्स आता है, इट्स अ वेरी सिंपल थिंग जो आप सीख रहे हो। अब देखो सेक एक्स का क्या आता है, सेक एक्स का आता है सेक एक्स टैन एक्स, ठीक है, सेक एक्स का आता है सेक एक्स टैन एक्स, ये स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन होता है, बट डिफरेंशिएशन होता है, बट इसको निकाल के देखो, ये क्या होगा, 1 अपॉन cos x। अब यार ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है, 1 अपॉन cos x, इसमें तुम डिफरेंशिएशन खुद से करो, चलो y डैश इज इक्वल टू, है ना, फटाक से एक ही स्टेप में करो, cos स्क्वायर एक्स, डिनोमिनेटर का स्क्वायर नीचे आता है, ठीक है, माइनस न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन 0, कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट इनटू cos x, तो यार ये तो आपका टर्म ही गायब हो गया, ठीक है, और फिर डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर, ये क्या होगा, माइनस साइन एक्स इंटू 1, ठीक है। अब यार ये क्या आ रहा है यार, क्या आ रहा है ये, एवरीवन जल्दी बताओ, ये प्लस आ रहा है ना, देखो क्या आ रहा है, ये y डैश विल बी इक्वल टू साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, ठीक है, कॉस स्क्वायर एक्स को मैंने डिवाइड कर दिया तुम्हें दिखाने के लिए कि यार ये देखो, ये टैन एक्स है, ये सेक एक्स है ना, ये टैन एक्स है, ये सेक एक्स है, तो ये क्या हो जाएगा, सेक एक्स टैन एक्स, बहुत सिंपल, ठीक है, ये सेक एक्स है, ये टैन एक्स है, ओके। तो सेक एक्स का डिफरेंशिएशन होता है सेक एक्स टैन एक्स। इसको करने का कोई और तरीका, बताता हूं, इसका करने का एक और तरीका है, इसको आप ऐसे कर लो चेन रूल से, ठीक है, इसको भी चेन रूल से कर लो। अगर कोई आपको बोलो y ऑफ cos x रेज टू द पावर -1 का डिफरेंशिएशन करना है, ठीक है, तो आप इसको कर लो मेथड 2 से, दिस इज मेथड 2, ठीक है। अब आप क्या करोगे, ध्यान से देखो, है ना, cos x का करना है रेज टू द पावर -1, करो dy बाई dx, कूद जाओ डिफरेंशिएशन में, d ऑफ cos x रेज टू द पावर -1, सर प्लीज इससे नहीं होगा सर, है ना, cos x होता तो हो जाता, बट इससे नहीं होगा क्योंकि एक्सपोनेंशियल है ना, तो cos x से करूंगा मैं, ठीक है, x से बाद में कर ले बेटा, x से बाद में कर ले, है ना। तो यार यहाँ पे लिखा तुमने, ये यहाँ पे लिखा तुमने, ठीक है, तो ये चेन तुमने क्रिएट की, है ना, तुम dy dx ही कर रहे हो वैसे तो, बट ये चेन क्रिएट की, अभी के लिए हटा दो, अब इसको अलग से कर लो, इसको अलग से कर लो, इसका क्या होगा, जल्दी से बताओ, इसका क्या होगा, इसका हो जाएगा माइनस cos, एवरीवन प्लीज सी दिस, बहुत इंटरेस्टिंग है, ये क्या हो जाएगा, cos x रेज टू दी पावर -2, है ना, रेज टू दी पावर -2 इनटू ये क्या हो जाएगा, sin x। क्या ये सेम चीज नहीं आ गई, नहीं, ये माइनस साइन एक्स हो जाएगा ना यहाँ पे, हाँ माइनस साइन एक्स, तो यार ये तो सेम चीज आ जाएगी, तो इसको तुम अगर देखोगे तो यार सेक एक्स टैन एक्स ही आ जाएगा, इट इज द सेम थिंग, ठीक है, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, ओके, तो ऐसे भी कर सकते हो, वैसे भी कर सकते हो, ऐसे वैसे कैसे भी करो। अब यार ये तुम्हारे लिए मैं खुद के लिए छोड़ रहा हूं, ठीक है, चलो यार ऐसे कर लेते हैं, थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी। कोसेक एक्स, ठीक है, y डैश निकालना है इसमें, है ना, ये क्या है, 1 बाय साइन एक्स है, ठीक है, दिस इज 1 बाय साइन एक्स, तुम्हें करना है, चलो y कर लो पहले, y इज इक्वल टू 1 बाय साइन एक्स, ठीक है, दिस इज y, एवरीवन दिस इज y, तो y डैश क्या होगा, y डैश विल बी, यहां पे माइनस डालो, ये क्या, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, तो लिखो साइन एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है, तुमने लिख दिया साइन एक्स का होल स्क्वायर।
अब तुम्हें क्या करना है, डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर, डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर विच इज जीरो, डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर विच इज जीरो इनटू डिनोमिनेटर, ठीक है, तुमने इसका डिफरेंशिएशन किया इनटू ये चीज, तो एनीवेज ये तो जीरो हो रहा है, और फिर ये क्या होगा, इसका डिफरेंशिएशन होगा cos x इंटू 1, सेम चीज आ गई, नहीं सेम चीज नहीं आई है, इस बार थोड़ी डिफरेंट आई है, cos x और नीचे sin x को अलग अलग कर लो, sin x और इसको sin x ऐसे कर लो, तो यार ये क्या है, ये क्या है, ये tan x है, ये cosec x है, ठीक है, तो y डैश विल बी इक्वल टू माइनस cosec x cot x, ठीक है, दिस इज cot x, दिस इज cosec x, ठीक है, बहुत सिंपल, को वाला है इसलिए नेगेटिव है, को वाला है इसलिए नेगेटिव है, डिफरेंशिएशन में जो भी को से स्टार्ट होता है वो नेगेटिव आता है, ठीक है, ऐसे याद रख लो। तो यार हमने कुछ नई चीजें सीखी है, अगेन दिस इज प्योर गोल्ड, अगर आपको आता है तो आपके लिए फायदेमंद रहेगा, इसको धीरे धीरे, पहले वाले तो याद होने चाहिए, इसको आप धीरे धीरे खुद आपको याद हो जाएंगे, ट्रस्ट मी, विद द प्रोसेस याद हो जाएंगे, अगर अभी नहीं हो रहे तो कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, प्रोसेस याद होना चाहिए, प्रोडक्ट रूल आना चाहिए, डिफरेंशिएशन वाला रूल आना चाहिए, क्वोशिएंट वाला, tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sec स्क्वायर x, cot x का क्या होता है, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, सेक एक्स का क्या होता है, सेक एक्स tan x, इसका क्या होता है, माइनस कोसेक एक्स cot x, ठीक है, को वाले नेगेटिव होते हैं, बाकी वाले पॉजिटिव होते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, हमने बहुत सारी चीजें सीख ली हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ अ कांस्टेंट इज जीरो, बिल्कुल याद है ना, डिफरेंशिएशन ऑफ 4 इंटू एक्स की पावर 0 है ना, बहुत जीरो आ जाता है, कांस्टेंट जब भी होता है वो बाहर कूद के आ जाता है, हमें ये भी समझ में आ गया, कांस्टेंट मल्टीपल रूल आ गया कि कांस्टेंट कूद के बाहर आ जाता है, ठीक है, कांस्टेंट अंदर नहीं टिकता, ठीक है, कांस्टेंट बहुत समझ रहे हो ना। तो उसके अलावा पावर रूल, x की पावर n इज n x की पावर n माइनस 1, गैलीलियो में ही सीख लिया था पहली क्लास में, है ना, और इसको तो हमने एक्चुअली डिराइव भी किया है। उसके अलावा सम रूल में क्या होता है, अगर दो चीजें मतलब ऐड हो रही होती हैं, सब्ट्रैक्ट हो रही होती है ना, तो बेसिकली वो डिवाइड हो जाता है, एफ एक्स प्लस जी एक्स हो जाता है एफ डैश एक्स प्लस जी डैश एक्स, तो इट्स अ वेरी सिंपल थिंग, ठीक है, और सब्ट्रैक्शन में भी डिवाइड मतलब ये बेसिकली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, इसको अलग से कर लो, इसको अलग से कर लो, दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। प्रोडक्ट रूल हमने अभी सीखा, क्वोशिएंट रूल हमने अभी सीखा, क्या सीखना बाकी रह गया, तो बेसिकली एक चीज बाकी रह गई एंड दैट इज द चेन रूल। और बच्चों चेन रूल तो सबसे सिंपल है, चेन रूल की चेन तोड़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, और अब हम इसकी चेन तोड़ेंगे। अब यार चेन रूल से आपसे बहुत, यू वोंट बिलीव, जितना आपको आता है ना आप बहुत कुछ कर सकते हो, ट्रस्ट मी व्हेन आई टेल यू कि इसका डिफरेंशिएशन आप अभी कर सकते हो, अभी पता है हम अभी करेंगे, ठीक है, चलो अब देखना ध्यान से, और फिर मैं दिखाऊंगा बुकिश तरीका क्या होता है, मैं बुकिश पे जाऊंगा ही नहीं, मैं तुम्हें एज इट इज करा दूंगा, तुम डूबोगे, मतलब डूबोगे नहीं, तुम बेसिकली पानी में कूद गए तो इसको करके ही लौटोगे। तो बेसिकली इसमें करेज, चेन रूल नहीं है, करेज रूल है, ठीक है। तो इसमें अगर तुम्हें फंक्शन दे रखा है ये, और तुम्हें निकालना है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, बट यार ये तो बहुत गंदा मसाला है, ठीक है। तो अब देखो मैं क्या करता हूं, एवरीवन प्लीज सी, अगर मुझे y डैश निकालना है या मुझे dy बाय dx निकालना है, तो सबसे पहले मैं कूद जाऊंगा, है ना, समुद्र में कूद जाऊंगा, जो भी गिवन है मुझे, तो मैंने dy बाय dx लिखा, और यार यहां पे देखा क्या है, ओ माय गॉड, मैं बहुत डर रहा हूं, लिखते टाइम ही मुझे डर लग रहा है, ठीक है, प्लीज अंडरस्टैंड दिस, हमेशा देखते हुए लगेगा कि तुमसे नहीं होगा, बट तुमसे होगा, ठीक है, ये सबसे बड़ा रूल है चेन रूल का। तो यार तुमने बोला कि यार ये बहुत कचरा लिखा है सर, मुझे ये करना है dy बाय dx, तो मैं क्या बोलूंगा बच्चे, dx को बाद में कर लेना, तो फिर मैं बोलूंगा कि इसको ऐसे मत करो, नेक्स्ट स्टेप देखो, ये गोल्डन स्टेप है, मैं बोलूंगा कि जो यहां पे लिखा है ना बच्चे, देख यहां पे जो लिखा है ना, ये पूरी चीज रेज़ टू दी पावर 5/2, ये जो लाल में लिख रहा हूं ना, इसको लाल में देख लो, ये तुम्हारा दिल है, ठीक है, ये जो भी तुम्हें समझ में नहीं आ रहा उसको तुम लाल में लिख लो ऐसे, तो ये क्या हो गया 7x की पावर 8, प्लीज लाल रंग से मत लिखना, प्रैक्टिस एक ही कलर से करना, ये मैं इनोवेशन इस बार ही कर रहा हूं ऐसा, ठीक है। तो ये जो भी लाल है इसके रिस्पेक्ट में कर दे, जिसका एक्सपोनेंट है ना इसके ही रिस्पेक्ट में कर दे, ठीक है। तो अब तुम्हें दिखेगा दिल, तुम्हारा दिल इतना गंदा है, एक्सपोनेंशियल दिल है तुम्हारा, ठीक है, ये हार्ट है, ये जो चीज है ना ये हार्ट है, इसके रिस्पेक्ट में कर सकते हो, हार्ट की पावर 5/2, तुम्हें ये पता है यार, है ना, तुम्हें पता है d ऑफ हार्ट की पावर 5/2 विथ रिस्पेक्ट टू हार्ट ओनली, ये क्या होता है, ये होता है 5/2 हार्ट रेज़ टू दी पावर 3/2, है ना, ये क्या होता है 5/2 हार्ट की पावर 3/2, ये तुम्हें आता है, चलो बहुत बढ़िया, इसको साइड में रखो, ये दिल को साइड में रखो, ये दिल का खेल नहीं है, दिमाग का खेल है, ठीक है, समझ में आ गया। तो नाउ अब तुमने क्योंकि ये एक्स्ट्रा इंट्रोड्यूस किया तो उसे कैंसिल भी करना पड़ेगा, ये चेन क्रिएट कर रहे हो तुम, अब तुम्हें एक्चुअली चेन दिखेगी, चेन रूल है ना बच्चों को चेन नहीं दिखती, टू बी ऑनेस्ट, वो खाली रट लेते हैं, चेन रूल होता है इसमें, पता है कैसे, पहले इसको डिफरेंशिएट कर दो,
है ना, बाहर से स्टार्ट करो। देखो ये तुम यही सुनोगे, देखना, बाहर से स्टार्ट करो, इसको डिफरेंशिएट कर दो। मैंने भी ऐसे ही सीखा था, बाहर से अंदर जाते हैं। तो ये पहले एक्सपोनेंट है, उसके बाद एक्सपोनेंट के अंदर जो है उसको डिफरेंशिएट करो। ऐसे क्यों करो, देखो इसको ऐसे लिखो, फिर इसको ऐसे लिखो, लिखना आना चाहिए। अब dx कर दो यहाँ पे, खत्म खेल, dx कर लो इसको, दैट्स इट। तुमने dx को यहाँ पे शिफ्ट किया, तुमने ये बेसिकली ये चेन क्रिएट की। चेन भी दिखा देता हूं तुम्हें, ये देखो ये चेन क्रिएट हुई, कईयों में ज्यादा बड़ी चेन क्रिएट होगी। तो यार ये तुम्हारी चेन क्रिएट हो गई, ये होता है किलर विजुअलाइजेशन, ठीक है। इसलिए आते हो तुम, क्वालिटी एजुकेशन फॉर ऑल, द बेस्ट एजुकेशन फॉर ऑल। ये किसी भी किताब में नहीं मिलेगा तुम्हें। किताब में क्या मिलता है, ये मिलता है। सब किताब में छुपा देते हैं जो चीज मुश्किल होती है ना। तो बेसिकली क्या होता है, देखो, नॉट एवरी किताब बट मेनी ऑफ देम। तो यार इसमें क्या होता है, देखो तुम्हें बोल दिया कि इसको यू ले लो, इसको यू ले लो, यू लेते ही तुम्हें सब आसान लगेगा। तो यू लेते ही ये हो गया यू रेस टू द पावर 5/2। फिर बोलेंगे dy बाई डी यू इंटू du बाई dx। अल्टीमेटली तो तुम वही कर रहे हो ना जो तुम्हें मैंने दिखाया है। अरे कूद जाओ, ये क्या है, तुम इसको यू लेते या इसको दिल लेते, तुम्हें दिखना चाहिए, दिखना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब इसको करो। अब यार ये अलग से कर लो, ये अलग से कर लो, सिंपल। अब यार ये करते क्या आएगा, जल्दी से बताओ। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, 5/2 कूद के आएगा बाहर। और ये पूरी लाल वाली चीज, ये जो लाल वाली चीज है, इसको एज इट इज, ये मसाला जो भी लिखा है एज इट इज लिख दो, 3x²। तुम्हें मतलब भी नहीं है क्या है ना। और ये क्या हो जाएगा, 5/2 - 1, ये हो गया। इसको अलग से कर लो, ये क्या होगा, ये तो बच्चा कर सकता है गाँव में, है ना। अब बच्चा करेगा गाँव में डिफरेंशिएशन, एवरीवन। अब यार इसमें क्या है, इस चीज को कैसे करोगे, इसको लिखोगे 7dx⁸ डिस्ट्रीब्यूट कर दो। साफ साफ दिख रहा है, बहुत अच्छा है। dx⁻², मैं लिखना इंपॉर्टेंट है। मैं लिख इतनी अच्छी तरह से क्यों रहा हूं कि तुम्हें चमक जाए। ये तुम्हें आता है, इसको बताने के लिए मुझे कुछ बताना नहीं है। चलो ये लिखा, खत्म, बस दैट्स इट, रफा दफा करो। तो ये कितना हो जाएगा, 5/2 7। ये तुमने डिफरेंशिएट कर दिया, घटिया सी चीज को तुमने डिफरेंशिएट कर दिया बहुत अच्छी तरीके से। और यार ये क्या होगा, जल्दी से बताओ। ये हो जाएगा 7 8 तो इसको देखो, 7 8 56। तो यार ये हो जाएगा 7 × 8 x⁻7, है ना, 3। डरो मत, ठीक है। डोंट गेट स्कैर्ड। ये 56 हो जाएगा। इसको तुम सिंप्लीफाई कर सकते हो। इसको जब तुम सिंप्लीफाई करोगे तो ये दिख जाएगा, ठीक है। सो बेसिकली दिस इज डन। इसको यहीं पर छोड़ देते हैं। वी आर वेरी हैप्पी, आई होप एवरीवन इज हैप्पी। अगर आपको मजा आया तो यार #चेन रूल से डू शेयर दिस, है ना। शेयर दिस ऑन इंस्टाग्राम, यू कैन टैग मी ऑल्सो, शेयर दिस ऑन ट्विटर, शेयर दिस एवरीवेयर, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, एजुकेशन का लेवल बढ़ाना है आगे। अब एवरीवन, y = x⁻4 - 1 रेस टू द पावर 1/3, इसको डिफरेंशिएट करना है। अब इसमें भी लगेगा चेन रूल। अब देखो, जब भी तुम्हें ऐसी चीजें दिखे जो तुम्हें नहीं आए, कूद पढ़ो और लिखो वैसे जैसे पता है, एक्सपोनेंट में पता है। तो तुम पहले इसको लिख रहे हो अच्छी तरीके से, है ना। योर मोर पावर्स में तुम्हें ज्यादा कंफर्टेबल है, ठीक है। तो तुमने इसको ऐसे लिखा, ओके। अब तुम्हें निकालना है y' या dy/dx। तो तुमने इसको लिखा d ऑफ x⁻4 - 1 रेस टू द पावर 1/3 विथ रिस्पेक्ट टू x⁻4 - 1। क्योंकि x से नहीं कर सकते थे तुम बेटा, तुम x से नहीं कर सकते थे, तो तुमने एक चेन क्रिएट की। फिर तुम करोगे x⁻4 - 1 विथ रिस्पेक्ट टू x। ये तुम कर सकते हो, ये मुझे भी पता तुम कर सकते हो। ये तो बेसिकली तुम्हें समझ में आया, तुमने चेन कौन सी क्रिएट की। ये तुमने ये चेन क्रिएट की जो कैंसिल भी हो सकती थी, है ना। तुम्हें d/dx करना था, y तुमने कर दिया। अब ये अलग से कर लो, ये अलग से कर लो, दिस एंड दिस, ठीक है। एंड दे विल बी इन मल्टीप्लिकेशन, दैट्स इट, दिस इज द चेन रूल। चेन भी दिखा दी तुम्हें, क्या है चेन, d/dx। कईयों में 3 की चेन बनती है। अब देखो ये क्या होगा, ये हो जाएगा दिल की पावर 1/3, 1/3 की पावर। अब ये तुम्हारा दिल है, कॉम्प्लेक्स दिल है काफी। तो अब ये कितना हो जाएगा, -2/3, है ना। और ये अलग से निकालोगे तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, ये पूरी चीज, ये मसाला क्या लिखा है, तो इसका हो जाएगा 4x⁻3 - 0, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। तो यार जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो देखो क्या आएगा, है ना, कर लेना यार। तो ये देखो 4x³ / 3 x⁻4 - 1 - 2/3। आई थिंक यही कुछ ऐसा कुछ आंसर आ जाएगा, है ना। ओके, अब हम थोड़ा और कॉम्प्लेक्स करते हैं चीजों को, है ना। अब हम sin x आता था, हमें ये आता था सर, हमें ना ये आता है d ऑफ साइन हार्ट विथ रिस्पेक्ट टू हार्ट। अगर ये दोनों सेम होते थे तो यार यहाँ पे आता था cos हार्ट। विजुअली सीखो चीजों को, ये होता था cos हार्ट, ठीक है। अब यार यहाँ पे साइन हार्ट गलत हो गया, ठीक है। तो इसमें बच्चे क्या करते हैं, मतलब तो बेसिकली इसमें
बेसिकली आप क्या करोगे बाद में, साइन एक्स को डिफरेंशिएट कर दो, पहले साइन को करो, साइन का कॉस होता है, फिर अंदर जाओ, साइन के अंदर क्या है 3x - 1, उसको डिफरेंशिएट कर दो, तो इसका आंसर आएगा 3 cos x - 1, इसका आंसर होगा 3 cos x - 1, ये मैंने डायरेक्टली कर दिया, तो देखते यही आता है क्या, ठीक है, यही आएगा तुम्हारा आंसर, है ना। बट इसमें मैंने देखा क्या, मैंने विजुअलाइज क्या किया, और अल्टीमेटली ये बोल दिया जाता है कि बाहर से अंदर जाओ चेन रूल में, बट सिंपल सी बात है, इसको लिख लो, कभी भी कंफ्यूजन हो उसको लिख लो, y dy/dx। आई डू दिस टिल डेट, अगर मुझे कभी कंफ्यूजन होता है मैं ऐसे ही कर लेता हूं, कभी गलती नहीं होती है, गलती नहीं होना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। d ऑफ साइन ऑफ 3x - 1, ठीक है, तो आपने ये लिख दिया। अब आप बोलोगे ओ सर विथ रिस्पेक्ट टू x मत कराओ, सर विथ रिस्पेक्ट टू x मत कराओ, प्रॉब्लम हो रही है ना, तो मैं बोलूंगा चलो x को शिफ्ट कर दो, ठीक है, d ऑफ तुम्हें जिससे करना है उससे पहले कर लो, ठीक है, मैं तुम्हें ये बता रहा हूं। सो लिव द प्रॉब्लम, यू आर लिविंग द प्रॉब्लम नाउ, ठीक है, अब तुम लिव कर रहे हो उस प्रॉब्लम को, मैं बोलूंगा x को साइड में रख लो, है ना, किससे कर सकते हो उससे कर, सर मैं इससे कर सकता हूं, d ऑफ साइन आर्ट हो जाएगा सर, है ना, तो विजुअलाइज करो, मैं इससे करूंगा, इससे डायरेक्टली करो, बी अ स्टार, ठीक है, कर दिया, ये तुम्हें आता है, ये तुम्हें आता है, एवरीथिंग तुम्हें सब कुछ आता है यार। अब ये क्या हो जाएगा, cos ऑफ 3x - 1, और ये क्या हो जाएगा, इसका ये इंटू 3 हो जाएगा, 3x - 1 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 3 ऑफ dx/x, मतलब ये 3 आ जाएगा, इसको कर लेना अलग से, ये तो तुम्हें आता है यार, है ना, तो ये हो जाएगा y', दिस इज योर आंसर, dy/dx, ठीक है। अब एक और, अब ये क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें जो चेन बनती है ना बच्चों, इसमें 3 की चेन बनती है, पहले एक्सपोनेंट, फिर 3x - 1, फिर x, ठीक है, बट करेंगे, टेंशन नहीं लेने का, सब करेंगे, है ना। अब एवरीवन y' और dy/dx विल बी d ऑफ, अब इसको लिखो अच्छी तरीके से, ये क्या है, साइन ऑफ 3x - 1 का होल क्यूब है, ये का होल क्यूब है, ठीक है, का होल क्यूब है, इसको डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है, बट मैं इसको डिफरेंशिएट कर सकता हूं अगर मैं इस पूरी चीज को दिल ले लूं, है ना, पूरी चीज को दिल ले लूं, क्योंकि ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन मेरे लिए पहले है, ठीक है, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन मेरे लिए पहले है, तो इसको लिख दो कुछ ऐसे कि ये दिख, मतलब ये कुछ हो ही ना, इसकी कोई औकात ही ना बचे, इसको लिख दो कुछ ऐसे कि भाई हर कोई कर जाए इसको भी विजुअल बना सकते हैं। अब इसको तुम कैसे लिखोगे, y' इज इक्वल्स टू dy/dx इज इक्वल्स टू, ये सेम चीज होती है, बार बार लिख रहा हूं कि तुम फेमिलियर हो जाओ, ठीक है, हर चीज का एक रीजन होता है। अब देखो इसमें लिखा मैंने साइन ऑफ 3x - 1, साइन ऑफ 3x - 1 की पावर क्यूब विथ रिस्पेक्ट टू ये मसाला पहले, d ऑफ, इसको बाद में लाएंगे सर, जब एंड में सब कुछ आसान लगने लगेगा ना तो dx को ले आएंगे अपन, है ना, हमें करना था विथ रिस्पेक्ट टू x, उसको शिफ्ट किया हमने, चेन क्रिएट करेंगे बढ़िया वाली, साइन ऑफ 3x - 1 सर, बहुत बढ़िया सर, मजा आ रहा है ना। अब तुमने ये किया, अब तुम बोलोगे सर चेन क्रिएट करनी है, हम बहुत आगे जाएंगे, ठीक है, बंदे हैं हम उसके, हम पे किसका जोर, हम पे चेन का जोर है अभी, ठीक है एवरीवन। तो यार ये तुमने एक चेन क्रिएट की तो तुमसे ये हो जाएगा। अब सर इसको कैसे करें, इसमें सर ये चाहिए था, ओके, d ऑफ 3x - 1, बहुत बढ़िया, इसको भी कर लेंगे, ओके, अगेन हम पे किसका जोर, हम पे अभी इसका जोर है, ठीक है, 3x - 1, तुम ये कर सकते हो, तुम ये कर सकते हो, तुम ये कर सकते हो, चेन जो तुमने क्रिएट की बच्चों, ये कैंसिल हो रहा है इससे, ये कैंसिल हो रहा है इससे, तुम गए कैसे, तुम अपने आप से बात कर रहे थे, यू वर जस्ट टॉकिंग टू योरसेल्फ, यू न्यू इट, तुम बस अपने आप से बात कर रहे थे, अपने आप से बात करना स्टार्ट तो करो, मजा आ जाएगा। दिमाग बहुत प्यारी चीज है, विजुअलाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है हर चीज को, ठीक है, और मैं आपको ओपन चैलेंज दे रहा हूं, आप डायरेक्टली करोगे इसको बाद में, बट यू विल हैव अ स्माइल ऑन योर फेसेस, ट्रस्ट मी, ठीक है, ये आपको किताबों में नहीं मिलती ऐसी चीजें, ठीक है, इसमें आप क्या करते हैं, इसके अलग अलग तरीके होते हैं। चलो एनीवेज अब इसको कर लेते हैं, बहुत बढ़िया है ना। अब यार इसको अलग से कर लो, ये चेन मार्क कर देता हूं पहले तुम्हारे लिए, ये एक चेन हो गई, है ना, ये एक चेन हो गई, बट आपको समझ में आ गया ना ये चेन का फंडा, ये एक चेन हो गई। अब बस कुछ नहीं करना, इसको अलग से सॉल्व कर लो, इसको एक, इसको एक, इसको एक, सॉल्व करो जल्दी से। तो ये क्या आएगा, ये आ जाएगा 3 ऑफ हार्ट, ये पूरा मसाला, साइन ऑफ 3x - 1, वी डोंट केयर व्हाट इट इज, बट इसका आपने स्क्वायर कर लिया, बहुत बढ़िया। ये क्या हो जाएगा, साइन हार्ट अपॉन हार्ट, तो ये कितना हो जाएगा, कॉस ऑफ हार्ट, ठीक है, ये कितना हो जाएगा, इंटू 3, ये तुम्हारा आंसर है, ठीक है, ये तुम्हारा आंसर है, बहुत बढ़िया, ये तुम्हारा आंसर है। तो जब तुम इसको थोड़ा प्यार से लिखोगे तो ये कितना हो जाएगा, 9 साइन
स्क्वायर एक्स 3x माइनस 1 इंटू कॉस ऑफ 3x माइनस 1 एंड दैट्स इट। आगे बढ़ते हैं। आई होप यू ऑल एंजॉयड इट, है ना, बढ़िया। चलो लास्ट क्वेश्चन, साइन ऑफ 2x का डिफरेंशिएशन, है ना, ये कर चुके थे ना अपन। साइन ऑफ 2x क्या होगा? अब देखो ये बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। इसमें 2x है, cos 2x मत लिख देना, बेवकूफ कहलाओगे ये मत लिख देना। तो इसमें साइन x नहीं है, तुम्हें निकालना है d ऑफ dx, नॉट d ऑफ dy बाई dx निकालना है, dy ऑफ d2x नहीं निकालना। तो d ऑफ dy बाई dx निकालना है, y डैश निकालना है। तो पहले लिखो, है ना, तो लिखो। बी वेरी केयरफुल व्हेन यू आर डिफरेंशिएटिंग, देख लो चीजों को, दिखने लग जाएंगी, मजा आ जाएगा। कौन कहता है मैथ्स विजुअल नहीं हो सकती? मैथ्स भी विजुअल हो सकती है एवरीवन। दिस इज जेई लाइव डेली। साइन ऑफ 2x, ठीक है, साइन ऑफ 2x, साइन ऑफ 2x आप कैसे कर सकते हो उसको डिफरेंशिएट? साइन हार्ट होता है ये। सर d ऑफ x मत डालो सर, अन्याय हो जाएगा हमारे साथ। 2x डाल दो, बहुत बढ़िया, 2x डाल दिया। 2x डाला तो सर यहाँ पे भी 2x डालो। और यार ये तुम्हारा ओरिजिनल x है ना, तो तुमने चेन क्रिएट कर दी। अब ये कर लो, ये कर लो अलग से, है ना। 2x हो गया, तो ये कितना हो जाएगा? cos ऑफ 2x। बी केयरफुल, ये देख लिया करो, वेरीफाई कर लिया करो, कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। ये कर लिया, कभी गलती नहीं होगी, ट्रस्ट मी। मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, आई वॉज वेरी गुड एट वन थिंग व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट। मेरी एक्यूरेसी बहुत अच्छी होती थी, नेगेटिव आता ही नहीं था। अगर आता था ना तो आई यूज्ड टू फील लाइक अ फूल, क्योंकि पूरे पेपर में 1 या 2 नेगेटिव हो जाते थे। बी वेरी श्योर ऑफ व्हाट यू आर डूइंग, ठीक है। तो यार ये मैं आपको सिखा सकता हूं, ये आता है विजुअलाइजेशन से, अगर आप उसी वक्त देख लो, ठीक है। बट अभी बहुत गलतियां होती हैं, उम्र आ गई है ना चलो एवरीवन क्लियर, ठीक है, एवरीवन इज इजी, ठीक है। चलो 2 cos 2x, बहुत बढ़िया। चलो गाइज, आई थिंक दैट वाज अबाउट इट।